हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज राहुल मेघ और ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीरीज का सबसे पहला वीडियो है। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर विद यू द मोस्ट पावरफुल 3 ट्रेडिंग हैबिट्स एंड आई बिलीव these habits will change your trading personality and style and add value in your trading journey. So without wasting time, let's get started. ट्रेडिंग से हर कोई पैसा कमाना चाहता है, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहता है, बट उससे कोई आइडिया नहीं कि वो किस तरह से वो ये सारा कुछ कर सकता है, कैसे उसे प्रोसेस को फॉलो करना है, कैसे ट्रेडिंग सिस्टम को डेवलप करना है, कैसे सेटअप को, कौन से सेटअप को यूज करना है, कैसे साइकोलॉजी को यूज करके मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। सो उसके लिए मैं आपको बता दूं, देयर आर 2 ways टू बी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। नंबर 1 इज द एक्यूरेसी ऑफ विनिंग ट्रेड एंड नंबर 2 इज द विन साइड। अब एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी में पहले बात करते हैं। एक्यूरेसी का मकसद है कि यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी टाइम एंड आपका विन रेट ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू आपके लॉस रेट से। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस है, हमें सब पता है। मान लेते हैं आपको 10 ट्रेड आपने लिए, 10 ट्रेड में आपने 7 विन करते हो, 3 लॉस करते हो, माइनस करोगे 7 माइनस 3, 4 ट्रेड आपके विनिंग में आ जाएंगे, यानी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए हो। क्या इतना इजी है? ट्रेडिंग सिस्टम तो आपको मालूम पड़ गया, शायद आपको आइडिया भी लग चुका होगा या आइडिया होगा पहले से, लेकिन आप अभी तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो। उसके पीछे रीजन क्या है? आपके पास सिस्टम नहीं है, आपके पास जो है आपका कोई सेटअप नहीं है, आपकी कोई प्रॉपर साइकोलॉजी नहीं है, आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने नहीं दे रही। तो अगर आपको ये आइडिया नहीं था तो आप इस पे काम करो। और दूसरा है विन साइज ऑफ द ट्रेड। अब इसका क्या फंडा है? विन साइज का मकसद है कि यू डोंट हैव टू राइट ईच एंड एवरी टाइम, यू जस्ट हैव टू राइट बिग एंड डोंट स्मॉल। अब ये इसमें एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, इसमें जब अगर मैटर करता है तो वो है इसका विन साइज और उसका बहुत ही स्मॉल लॉस मैटर करता है। मान लेते हैं आप 5 ट्रेड है तो 5 में आपने 3 ट्रेड जो है आप जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉस कर देते हो, मगर विन करे हो आपने जो सिर्फ 2 विन किए, उसमें जो आपने विन किया है, एक में 3000 का विन किया है और दूसरे में 5000 का विन किया है, और जो 3 लॉस किए हैं उसमें 1000 का आपने लॉस किया है। आपका 2 ट्रेड जो है उसके रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:3 है या 1:5 है, यानी विन साइज आपकी बहुत ही ज्यादा है। अगर आप जो है टोटल ओवरऑल 2 ट्रेड में जो आपके 8000 रुपीज बने हैं उसको 3000 से माइनस करोगे तो ओवरऑल आपकी रिजल्ट बन जाएगी 5000 रुपीज ग्रीन रेशियो के अंदर, यानी आप इस ट्रेडिंग सिस्टम से भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। यानी आपको विन साइज पे काम करना होगा या एक्यूरेसी पे काम करना होगा। ये सारी बातें, ये साइकोलॉजिकल हैबिट्स है, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स तभी काम करेंगी जब आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम होगा, उसमें एक एक्यूरेट या सेट ऑफ रूल्स होंगे, और जब उसे फॉलो करोगे आप और उसको प्लानिंग के तहत आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, अपनी एंट्री और जो एग्जिट रूल्स को डिफाइन करोगे, अपने सेटअप को यूज करोगे, तभी आप इन चीजों को फाइंड कर सकते हो कि आपका सेटअप विन साइज पे डिपेंड करता है या एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। आपको कौन सा फाइंड करना है, एक्यूरेसी पे काम करना है, विन साइज पे काम करना है, इट्स अप टू यू। अगर कोई ऐसा सेटअप है, फाइंड कर चुके हो या करना चाह रहे हो तो कर लो, और जो है आप जो इस ट्रेडिंग सिस्टम को यूज करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बट आई पर्सनली रिकमेंड यू विन साइज पे काम करो और ऐसा सेटअप ढूंढो जिसमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बहुत ही ज्यादा हो। अगर लॉस करो तो उससे मल्टीपल टाइम्स आप प्रॉफिट कर सको। और इसके अंदर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो आपको अपने माइंड के अंदर रगू रगू में बिठा देनी है, वो ये है कि कट योर लूजर शॉट्स एंड लेट योर विनर रन। पर हम क्या करते हैं, इसका उल्टा ही करते हैं। वी लेट आवर लूजर रन बट कट आवर विनर वेरी वेरी शॉर्ट। उल्टा ही करते हैं। अगर हमें लॉस हो जाता है तो हम उसको होल्ड करते रहते हैं इस उम्मीद में कि वो ट्रेड वापस आ जाए, कमबैक हो जाए, और अनफॉर्चुनेटली वो कभी कमबैक ही नहीं है। तो हमारा जहाँ पे 10% का लॉस हो रहा था वो 150%, 70% भी हो जाता है, इवन हमारा अकाउंट भी ब्लो हो जाता है। तब हम सर पे जो है हाथ रखते हैं, यार ये क्या हो गया, काश मैंने 10% पे निकाल लिया था, काश मैंने 20% पे निकाल लिया था। इसलिए मैं कहता हूँ कट यू लूजर शॉट एंड लेट योर विनर रन। लेट योर विनर रन का मकसद ये है कि हम हमेशा उसका उल्टा क्यों करते हैं। जब हमारे पास थोड़ा सा प्रॉफिट होने लगता है तो हम डर जाते हैं कि यार ये कहीं जो लॉस 2% 3% हो रहा है ये कहीं रिवर्स ना हो जाए और मेरा जो है प्रॉफिट चला ना जाए और मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, मैं इसको बुक कर लेता हूँ। क्योंकि हमने प्रीवियस देखा था यार इसी तरह उससे 2% नीचे आके मेरा जो है ट्रेड को
ब्रेक इवन पे आ गया या मैंने स्टॉप लॉस को हिट कर दिया तो मैं अभी बुक कर रहा हूँ। तो इस साइकोलॉजी को यूज करके हम अपनी ट्रेडिंग को बहुत ही बिगाड़े, अपनी साइकोलॉजी को बिगाड़े। टू बी फ्रैंक, मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट। कभी आप प्रॉफिट करोगे, कभी आप लॉस करोगे, कभी आपको ब्रेक इवन पे निकलना होगा, कभी आपका मार्केट स्टॉप लॉस हिट करके वापस नीचे आ जाएगी, कभी थोड़ा नीचे आएगी, फिर आपके जो ब्रेक इवन पे आएगी, यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगी। तो सब कुछ होने वाला है मार्केट के अंदर। इस माइंडसेट से आप आना होगा आपको ट्रेडिंग के अंदर, और विन साइज अगर आपकी ज्यादा होगी तो आप जो है इन चीजों को ओवरकम कर पाओगे। सो इन चीजों पे फोकस करो, तभी आप एक ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुली आगे जा सकते हो। और दूसरी हैबिट है, या हम साइकोलॉजिकल पॉइंट भी कह सकते हैं, वो है कि योर ट्रेडिंग सिस्टम। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आपका ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग सिस्टम। योर ट्रेडिंग सिस्टम मस्ट बी बेस्ड ऑन क्वांटिफाइबल फैक्ट्स, नॉट द ओपिनियन। इसका मकसद क्या है? आप जब भी ट्रेड करोगे तो आपकी ट्रेडिंग के पीछे एक रीजन होना चाहिए, ना कि आप ओपिनियंस के बेसिस पर ट्रेड करो। जब भी एक न्यू ट्रेडर आता है वो ट्रेडिंग के अंदर हमेशा ओपिनियंस के बेसिस पर, फीलिंग से बेसिस पर, या जो है प्रेडिक्शंस या किसी से टिप लेके ट्रेड करता है, जो कि ये बहुत ही वर्स्ट ट्रेडिंग सिग्नल। ये मैं अपने इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीरीज में भी बात कर चुका हूँ। आपको काम करना होगा क्वांटिफाइबल फैक्ट्स के ऊपर। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा अपने ट्रेडिंग के प्लान के पीछे उनका एक रीजन होता है, एंट्री के पीछे उनके पीछे एक रीजन होता है, फैक्ट होता है, उसके बाद ही वो ट्रेड करते हैं। बाय द डिप इज नॉट ए ट्रेडिंग सिग्नल। हमेशा ट्रेडिंग के पीछे जो एक रीजन छोड़ो। मान लेते हैं कोई भी एक स्टॉक है या कोई पेयर है, करेंसी पेयर है, या क्रिप्टो ट्रेडिंग का भी पेयर ले लेते हैं, बिटकॉइन है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। जब वो ऊपर जाने के बाद पुल बैक लेगा 50 मूविंग एवरेज के ऊपर, तब आप ट्रेड करोगे। तो ये आपकी क्वांटिफाइबल ट्रेडिंग है, यानी आपका एक सिस्टम है कि उसके पीछे रूल्स और रेगुलेशन जो आपको बता रहे हैं सब कुछ करने के लिए सिग्नल्स दे रहे हैं, ये कहते हैं क्वांटिफाइबल ट्रेडिंग। या आप जो है डेली चार्ट के ऊपर RSI जब 30 पे पहुंचे तो तब वहां पे एंट्री करोगे, तो ये भी एक क्वांटिफाइबल ट्रेडिंग, जो कि बहुत बड़े बड़े ट्रेडर ने यही एक थ्योरी दी कि RSI जब 30 पर पहुंचता है, अब वहां पे एंट्री करोगे तो वहां पे एक बाइंग प्रेशर आता है जो मार्केट को फिर ऊपर लेके जाता है। तो आप वहां पे ऐसे काम करोगे, ऐसी ट्रेडिंग करोगे, तो जिसे कहते हैं क्वांटिफाइबल ट्रेडिंग, जिसे कहते हैं रीजनेबल ट्रेडिंग। हमेशा चार्ट को आइडेंटिफाई करो, बैक टेस्ट करो, चार्ट को जो है स्टडी करते रहो, क्योंकि चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न अपने आप को रिपीट करते रहते हैं। हमेशा ट्रेडिंग के अंदर उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना सीखो, कैसे ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, कैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड जोन को फाइंड आउट करते हैं, कैसे चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके उसकी ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे हमें फोकस करना है, या कैसे उनको ट्रेड कर सकते हैं। इन चीज़ों पे फोकस करो, तब जाके आपको जो है आगे चल के फायदा होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिपीट करेंगे अपने आप में। जब एक मान लेते ब्रेकआउट ट्रेडिंग के अंदर मान लेते एक डबल बॉटम बना है, जो कि आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया, आगे चल के 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, या मे बी अगले दिन वही चीज़ आपके सामने आ गई, तो आपके पास वो चीज़ है, तो आप उसको यूज़ करके जो है ट्रेडिंग के अंदर जो है प्रॉफिटेबल बन सकते हो। आई होप ये चीज़ें सारी आपको हेल्प कर रही होंगी, तो आपके अंदर इन चीज़ों को डेवलप करना का, फोकस करना को, इस तरह से आप ट्रेडिंग के अंदर आगे जा सकते हो। और तीसरी हैबिट है कि लुक फॉर लो रिस्क, हाई रिवार्ड एंड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप। दिस पॉइंट इज गिवन बाय रिचर्ड वीजमैन। ये पहले भी मैं बात कर चुका हूँ विनिंग साइड ऑफ द ट्रेड में, कि आपका लॉस बिल्कुल ही कम होना चाहिए, रिस्क बिल्कुल ही कम होना चाहिए, लेकिन जो रिवार्ड है आपका जो है बिग होना चाहिए। और ट्रेड के अंदर प्रोबेबिलिटी, यानी विन का प्रोबेबिलिटी या चांसेस ज्यादा होने चाहिए। आपको ऐसा सेटअप ढूंढना है। अब ये कैसे ढूंढोगे? वही बात, आपको चार्ट पे जाना है, स्टडी करना है, चार्ट पैटर्न्स को बैक टेस्ट करना है। किसी सेटअप को यूज कर रहे हो तो उसको सेटअप को यूज करो, कहाँ पे वो सेटअप अच्छे से काम करता है, कहाँ पे वो सेटअप जो है काम सही नहीं करता, को ट्रेंडिंग में काम करता है, या रेंज मार्केट में काम करता है, या अप ट्रेंड में सही से काम करता है, डाउन ट्रेंड में सही से काम करता है। और जब ये सब आप फाइंड आउट कर लोगे तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कहाँ ये कौन सी जगह पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, या हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप दे सकता है, जहाँ पे हमें रिस्क भी कम होगा बट रिवार्ड जो है ज़्यादा होगा। और ये जो है थर्ड हैबिट जो आपको ये रिस्क मैनेज करना भी सिखाती है कि आप अपने अकाउंट को जो हमेशा रिस्क को मैनेज करो, ट्रेड को प्लान करो, इस तरह से प्लान करो जो अगर आप लॉस भी कर दो तो आप उसको अफोर्ड कर पाओ। मान लेते हैं आपका जो भी अकाउंट है XYZ 100, 1000, 10,000, तो आप उसका जो रिस्क जो भी लो एक वन ट्रेड के ऊपर तो 1% होना चाहिए। यू डोंट हैव टू रिस्क मोर देन 1% ऑफ योर टोटल कैपिटल। या आपका बहुत ही छोटा कैपिटल है, यानी 100 का है या 200 का है, मैं आपको जो है रिकमेंड करूंगा आप 1 से 3% तक जा सकते हो रिस्क लेकर एक ट्रेड के अंदर। यानी $100 आपका अकाउंट है टोटल, तो आप $2 से $3 या $1
आप लॉस जो है ले सकते हो एक ट्रेड के अंदर। तो ये साइकोलॉजी, ये रिस्क मैनेजमेंट, ये ट्रेडिंग हैबिट्स जो आपको डेवलप करनी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि मैं साइकोलॉजी सीरीज का जब भी एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास वो पहुंच सके। सो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीरीज आपको बहुत ही हेल्प करेगी। आने वाले टाइम में बहुत ही वीडियोस आएंगे जो आपकी साइकोलॉजी को बूम करेंगे, बूस्ट करेंगे और आपको आने वाले समय में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएंगे। आपको साइकोलॉजी, आपके माइंडसेट को भी इंप्रूव करेंगे। सो अब तक के लिए इतना ही। वेट करो नेक्स्ट वीडियो के लिए, मैं ज़रूर जल्दी ही वीडियोस को अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच।